हाय, मेरा नाम तरुण कार्तिक है और आज मैं आपके सामने श्री जॉन बॉस्को टिर्की, जो कि बम्बू फ्लैट के एक रेसिडेंट है, उनका कहानी लेकर आया हूँ। श्री जॉन बॉस्को टिर्की का निधन 16 को 2 बजे सुबह जीवी पंत अस्पताल में हो गया था और वो एक कोविड पेशेंट थे और उनके परिवार ने उनका अंतिम संस्कार जो है 16 को ही शाम को कर दिया था और वो उस दिन जीवी पंत अस्पताल में ही रुक गए क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं था अपने घर बम्बू फ्लैट तक पहुंचने के लिए। 17 को जब सुबह वो जीवी पंत अस्पताल से निकले तो उन्हें कोई भी गाड़ी नहीं प्रोवाइड किया गया अस्पताल की तरफ से और उनको जाने के लिए कह दिया गया और जिसके बाद वो पैदल ही वहां से निकल गए। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने उन्हें देखा और उनको जो है गोलघर चौराहे तक ड्रॉप कर दिया और वो गोलघर चौराहे में जाकर स्ट्रैंडेड हो गया और उनको चाटम जाना था और वो कहीं नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उनको कोई छोड़ने वाला नहीं था। तो गोलघर चौराहे पर उन्होंने कई पीसीआर वैन्स को रोका, कई एम्बुलेंसेस को रोका कि उनको चाटम तक छोड़ दें, पर कोई उनको नहीं छोड़ रहा था। तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हम भी गोलघर चौराहे पहुंचे और पहुंचने के बाद हमने भी 102 में कॉल किया, जो कि एम्बुलेंस का कॉल सेंटर नंबर है, और उनको रिक्वेस्ट किया कि एम्बुलेंस दे दे ताकि ये फैमिली जो है चाटम तक ट्रैवल कर सके और उसके आगे बम्बू फ्लैट में अपना घर पहुंच सके। लेकिन एम्बुलेंस नहीं भेजा गया ये बोलकर कि ये पेशेंट नहीं है और सिर्फ पेशेंट के लिए ही एम्बुलेंस दिया जा सकता है। हमने पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया तो पुलिस कंट्रोल रूम ने भी हमको ये रिस्पांस दिया कि पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप डीसी कंट्रोल रूम में फ़ोन करिए। तो हमने डिप्यूटी कमिश्नर ऑफिस के कंट्रोल रूम में, जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम कहलाया जाता है, वहाँ भी फ़ोन किया तो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम ने हमें बोला कि आप ही इनको छोड़ दीजिए और कोई साधन का जो है बंदोबस्त नहीं हो सकता। तो निको ने इस मामले में जो है ग्राउंड रिपोर्ट किया है और आप इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखिएगा और ये देखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से नेग्लिजेंस कर रहा है। एक तो कोविड पेशेंट की जो फैमिलीज है उनकी तरफ और दूसरी तरफ पब्लिक हेल्थ की तरफ कि वो एक जो कोविड पेशेंट का फैमिली है उनको बिना कोई प्रिकॉशंस लिए ही खुद बोल रहा है कि आप खुद घर जाके क्वारंटाइन हो जाइए। तो वो अगर किसी के कांटेक्ट में आता है घर जाने के वक्त तो क्या वो कोविड-19 से पॉजिटिव नहीं होगा? तो ये एक टोटल नेग्लिजेंस है एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में, दोनों फैमिली की तरफ भी और पब्लिक हेल्थ की तरफ भी। तो आप हमारा ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और खुद ही समझिए कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना सीरियस है इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने में। सिर्फ लॉकडाउन करने से या सिर्फ लोगों का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करने से इस पैंडेमिक को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए सारे तरह के मेजर्स लेने पड़ेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी सारी गलतियां कर रहा है इस टाइम पे और इन गलतियों को जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम इस वक्त जो है पोर्ट ब्लेयर के गोलघर चौराहे में खड़े हैं और हमारे पीछे आप देख रहे हैं जो परिवार है वो श्री जॉन बॉस्को टिर्की का परिवार है, जो कि बम्बू फ्लैट के रेसिडेंट थे और उनका कल कोविड से जो है निधन हो गया है और आज इनके परिवार को यहाँ पर जो है एम्बुलेंस से गोलघर चौराहे में छोड़ दिया गया और इनको अभी जाना है यहाँ से बम्बू फ्लैट अपने घर पे और इनको यहाँ से कोई छोड़ने वाला नहीं है। और क्योंकि ये वो कोविड पेशेंट के टच में थे तो कोई प्राइवेट व्हीकल इनको छोड़ना नहीं चाहता है और क्योंकि प्राइवेट बसेस की सेवा नहीं चल रहा है तो ये उनको ले नहीं सकते और जो बसेस चल रहे हैं एसटीएस के वो किसी पैसेंजर के रुक नहीं रहे हैं। हमने सुबह से ही यहाँ पे हम रुके हुए हैं और 4 घंटे से लगभग ये लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड हैं और इनको कोई छोड़ने वाला नहीं है। हमने 102 में भी एम्बुलेंस के लिए कॉल किया ताकि उनको ये छोड़ सके, पर वो भी रिफ्यूज़ कर रहे हैं एम्बुलेंस भेजने के लिए क्योंकि ये पेशेंट नहीं है। और हमने जो है 100 पुलिस कंट्रोल रूम में भी कॉल किया, पीसीआर को भी रोका, पर कोई इन्हें छोड़ने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि ये ड्यूटी किसका है ये किसी को नहीं पता है। और इनको लाकर यहाँ पे जो है एम्बुलेंस में जीवी पंत हॉस्पिटल से छोड़ दिया गया, अभी भी यहाँ पे स्टैंडर्ड है। और अभी हमने श्री एम.ए. साजिद, जो कि NSUI के अंडमान निकोबार के हेड है, उनको हमने कॉल किया है ताकि वो इनका कुछ हेल्प कर सके और श्री एम.ए. साजिद ने हमें एश्योरेंस दिया कि वो कुछ ही देर में आप पहुँचेंगे और इनका हेल्प करेंगे। तो देखते हैं आगे इनके साथ क्या होता है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया है कोविड पेशेंट्स और उनके फैमिली मेम्बर्स की तरफ, ये बहुत ही जो है निराशाजनक है और क्योंकि किसी को नहीं पता है कि क्या करना है। हमने यहाँ तक कि डीसी कंट्रोल रूम में भी कॉल किया, डीसी कंट्रोल रूम बोल रहा है कि आप ही उनको छोड़ दीजिए। तो अगर कोई कोविड पेशेंट के टच में और हम उनके कांटेक्ट में आते हैं तो ये स्प्रेड का एक ज़रिया बन सकता है और ये बहुत बड़ा इररेस्पॉन्सिबिलिटी है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो इस तरह से जो है कोविड पेशेंट्स और उनके फैमिली को ट्रीट कर रहे हैं और उनको साधन भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो घर जाके होम क्वारंटाइन हो सके। घर में इस फैमिली की एक
जो बेटी है वो स्ट्रैंडेड है, वो 7 दिन से अकेली वहाँ पे घर पे है और उनके पिताजी का भी डेथ हो गया, तब भी वो घर पे अकेली है, उनको संभालने वाला भी कोई नहीं है और उनकी माँ यहाँ परेशान है, रो रही है। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन का ये जिम्मेदारी नहीं बनता कि वो यहाँ के लोग, जो अंडमान के लोग हैं, उनका दुख दर्द समझे, कम से कम उनको उनके घर तक ही पहुँचाए अगर उनको होम क्वारंटाइन करना है तो। इस तरह से बीच सड़क में लाकर उनको छोड़ने का किसका हक बनता है और क्यों उनको यहाँ बीच सड़क में लाकर छोड़ा गया। तो अभी इस केस में अपडेट है कि एम एस साजिद जी यहाँ पे पहुँच गए हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था कि कोई हेल्प करने के लिए रेडी नहीं था। हमने इनको कॉल किया तो इन्होंने श्योर किया था कि ये भी हेल्प करेंगे। तो सुबह से हम भी परेशान हैं, सबको कॉल कर और अभी साजिद जी भी ने भी आकर यहाँ पे बहुत लोगों को कॉल किया है और अभी तक जो है कोई भी एम्बुलेंस यहाँ पे पहुँचा नहीं है। तो चलिए इनसे जानते हैं क्या ये रवैया एडमिनिस्ट्रेशन का सही है कि किसी को ला के रोड में छोड़ देते हैं। कोई कोविड पेशेंट जिनका डेथ हो गया, उनका वाइफ को, एक तो उनको दुख है और ऊपर से वो भी बीमार है, उनको लाकर यहाँ पे छोड़ दिया। किस तरह से हमारे पीछे आप देखिए वो यहाँ पे रोड में लेटने के लिए मजबूर है। आप बताइए क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया जो है सही है? देखिए, आज जिस तरीके से रवैया अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन दिखा रहा है, ये इसे देखकर हमें यही लगता है कि आज अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को अंडमान की जनता का किसी भी तरीके से परवाह नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को अंडमान की जनता का परवाह होता तो आज ये महिला का साथ ऐसा ना होता। आज ये एम्बुलेंस में ये महिला को लाकर आधा रास्ते में छोड़ दिया जाता है और उसके बाद उसे कहा जाता है कि आप बाय वॉक चले जाइए। ये किसी भी तरीक़े से अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन अंडमान जनता के साथ में इंसाफ कर रहा है। तो हमने बहुत देर से जो है देख रहे हैं हम लोग, सबको हमने कॉल किया। आपने यहाँ तक कि डिप्टी कमिश्नर साहब को भी कॉल किया, उन्होंने एश्योर किया कि अभी गाड़ी भेजेंगे, पर फिलहाल अभी तक नहीं आया है। आगे देखते हैं क्या होता है। पर ये जो है बहुत ही एक दुखद चीज़ है कि सब किसी के साथ भी ऐसा होना अच्छा नहीं है। उन्होंने कल ही जो अपने फादर को जो है अंतिम जो है श्रद्धांजलि दिया, उनको उनका जो अंतिम संस्कार किया है और आज उनको ये फेस करना पड़ रहा है। क्या कोविड के टाइम पे ह्यूमैनिटी जिंदा नहीं है? क्या हो रहा है यहाँ पे? जैसे लोग किसी का चिंता ही नहीं है, लोग उनको बस छोड़ दे रहे हैं, इनको अबैंडन कर दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ, मेडिकल ले लो, अपना सामान सब ले लो मेरे भाई, और तुम उसका चिंता मत करो, ठीक है? यहाँ से कुछ सुविधा निकल ही जाएगा जिससे बहन भी पहुँच जाएगी मेडिकल एक बार टेस्ट कराने के लिए, ठीक है? आराम से, कोई चिंता मत करो, टेंशन मत लो। मम्मी का तबीयत खराब है, फिलहाल लेके जाओ उनको, एक बार टेस्ट कराओ बढ़िया से, तुम भी अपना चेकअप करा लो। इधर का लो, कट करके इधर का लो, एम्बुलेंस में जाता हूँ। तो इस स्टोरी में लेटेस्ट अपडेट ये है कि हमारे इंटरवेंशन के बाद मिस्टर साजिद यहाँ पे आए और साजिद जी ने कॉल कर जो है डीसी सर को इस बात के बारे में जानकारी दी और उसके बाद डीसी ऑफिस से भी यहाँ पे गाड़ी आया और एम्बुलेंस को परसुएड किया एम एस साजिद ने। उसके बाद एम्बुलेंस भी यहाँ पर पहुँचा और हमने अभी एम्बुलेंस में उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया क्योंकि अभी वो घर जाने के हालत में नहीं है। यहाँ पर बैठे बैठे उनका हालत बहुत ख़राब हो गया है। आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस पूरे जो घटनाक्रम पर? देखिए, हर समय में कोई भी चीज़ में हम लोगों को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को खुद सोचना चाहिए कि आज अंडमान निकोबार जनता को तकलीफ है और ख़ास तौर पे हमारे डीडी हेल्थ को सोचना चाहिए और एक बेहतर एम्बुलेंस सुविधा देना चाहिए। ऐसा ना हो, एक बार तो चलो हो गया, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आइंदा जो घटना आज हुआ है यह घटना जीवन की तरफ से दोबारा ना घटी जाए और इसके लिए हम तहे दिल से डीसी सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि डीसी सर को जैसे ही मैंने एक मैसेज कन्वे किया, विद इन 5 और 10 मिनट्स के अंदर में डीसी साहब का खुद अपना पर्सनल गाड़ी भेजकर इस महिला को अस्पताल पहुँचाने का एक्शन लिया। धन्यवाद। तो स्टोरी में अपडेट ये है कि अभी हम लोग इनको जो वहाँ पे जो डिजीज़ के परिवार वाले थे
उनको हम लोग यहाँ पर हॉस्पिटल लेकर आए और हॉस्पिटल लेकर आने के बाद जो है उनको एडमिट किया और हमें ये पता चला कि उनको ऑफिशियली यहाँ से कोई एम्बुलेंस नहीं प्रोवाइड किया गया था और बल्कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था एम्बुलेंस, लेकिन किसी कारणवश उनको यहाँ से एम्बुलेंस नहीं प्रोवाइड किया गया। और जब वो चल के जा रहे थे तो सेलुलर जेल के पास एक एम्बुलेंस वाले ने उनका हेल्प किया और उनको गोलघर तक छोड़ा, जिसके बाद वो वहाँ स्टैंड हो गए। लेकिन अभी यही सवाल उठता है कि एक कोविड पेशेंट जो डिजीज़ है, जिनके कांटेक्ट में ये लोग लगातार थे और इनको जो है अपने आप से जाने के लिए छोड़ दिया गया, क्या ये लोग अगर खुद पॉजिटिव होंगे या एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होंगे जिनको कोविड-19 होगा तो क्या ये दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करेंगे? क्या ये सही है DHS के पार्ट में कि किसी भी कोविड-19 से डेथ हुआ वाला पेशेंट की फैमिली को आप खुलेआम सड़क पर छोड़ देते हैं और वो मूव भी नहीं कर पाते, और वो जिनके भी कांटेक्ट में आएंगे क्या वो पॉजिटिव नहीं टर्न होंगे? क्या ये लापरवाही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में? तो आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, जब हम लोगों ने अस्पताल आया, हमने ये देखा कि अस्पताल की तरफ से किसी भी तरीक़ा से उन लोगों को घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस का सुविधा नहीं दिया गया था। तो जो जिसे घर पर डेथ हुआ था उनके परिवार वाले रात भर अस्पताल में थे। सुबह उन लोगों ने रिक्वेस्ट की एम्बुलेंस को, लेकिन किसी कारणवश उसे एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो जो मृतक के घर वाले थे वो लोग अपने घर की ओर जा रहे थे, रास्ते में सेलुलर जेल के वहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में एक एम्बुलेंस रोका और उन्होंने कहा कि आओ हम आपको गोलघर छोड़ देते हैं। तो वो एम्बुलेंस वाले ने उन्हें गोलघर छोड़ दिया और उन्हें जाना चाटम। अब ये सवाल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने यह बनता है, एक पेशेंट, एक आदमी का कोविड से डेथ होता है, उसके बाद उनके परिवार को बिना कोविड चेक किए हुए ये लोग पब्लिक के बीच में छोड़ देते हैं। इस सरासर अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का और ख़ास तौर पे हमारे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस का यह नाकामी है। और अब क्वेश्चन यह भी बनता है, अगर जिसका डेथ कोविड से हुआ था उनके परिवार वाले को कोविड होने से अगर ये लोग किसी कॉन्टैक्ट में आता है, अब ये मान के चले जिन से जहाँ जैसा जा रहा है और जहाँ छू रहा है उन सबको इन्फेक्ट करके जा रहा है। अगर आता वाला समय में अगर इस केस के विषय में अगर किसी भी आदमी को कोविड आता है तो इसका जिम्मेदार सीधा सर DHS रहेगा।